सो नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है द सॉलिड लाई बिटवीन द परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई एंड एक्स की दो वैल्यूज है 0 to 4 लाई कर रहा है यहाँ पे, वहाँ पर एक्स की वैल्यू चेंज थी, ठीक है ना। सो यहाँ पर है द क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस बी between these plane run from the parabola minus square root of x to the parabola plus square root of x। वहां पर हमारे पास सेमी सर्कल बना था इसलिए y की जो है वैल्यू चेंज थी। अब यहाँ पर जो है हमारे पास पैराबोला बन रहा है, ठीक है ना। पैराबोला कहाँ से, x0 से x4 तक, ठीक है, और y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x से y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x तक। क्लियरली यहाँ पर हमें पिक्चर में दिख रहा है कि किस तरह से हमारे पास देखे पैराबोला एक्स एक्सिस पे बना हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको बनाऊंगी तो अच्छा लगेगा नहीं, तो इसीलिए हम लोग बुक से ही काम चलाएंगे, सही है। तो फर्स्ट अब यहाँ पर हमें वही चार चीजें फाइंड करनी है जो हमने यहाँ पर फाइंड की थी विद द चेंज वैल्यू, ठीक है ना। तो फॉर्मूले वही हैं जैसे कि हमने यहाँ पर पहले जो है वो सर्कुलर डिस्क का फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, देन स्क्वायर रूट्स का क्रॉस सेक्शन एरिया स्क्वायर रूट विद बेसिस, फिर डायगोनल और फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पर भी वही चार चीज़ें हैं हमें फाइंड करनी है विद दिस न्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहले जर्नल सेटअप करेंगे। जर्नल सेटअप में हमें क्या मिलेगा, हमें इस जर्नल सेटअप में बेसिक जो टोटल हाइट है वो मिलेगी और उसी टोटल हाइट को इन चार चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो जनरल सेटअप के लिए हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था पैराबोला। y की जो है वैल्यू हमें जनरल सेटअप के लिए चाहिए होती है। तो जनरल वैल्यू क्या थी, टॉप थी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x और बॉटम क्या थी, बॉटम थी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। ये है हमारे पास टॉप और ये है बॉटम पैराबोला, ठीक है ना, बॉटम पैराबोला। अब टॉप और बॉटम दोनों पैराबोला हमें मिल गए। टोटल हाइट किस तरह से फाइंड करते हैं, टॉप को माइनस करते हैं बॉटम से। तो टोटल जो हाइट है हमारे पास, टोटल h यानी h ऑफ x जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। दिस विल बी square root plus square root, minus into minus plus, and this will be 2 square root of x. Now this is the fixed value which we will use in the 4 parts, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको वैल्यू को सेव कर देते हैं, हमेशा की तरह जो वैल्यू हमें सेव चाहिए होती है हम उसको यहाँ पर सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो टोटल हाइट है इसको हम लोग डायगोनल में इस्तेमाल करेंगे, इसको हम लोग रेडियस में इस्तेमाल करेंगे, इसको हम साइड्स में इस्तेमाल करेंगे और इसको हम जो है लास्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल उसमें भी यूज करेंगे, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू सेटअप हो गई। नाउ सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सर्कुलर डिस्क फाइंड करना है जिसका फॉर्मूला अब हो के सबको याद हो गया होगा, बिकॉज दिस इज द थर्ड टाइम वी आर यूजिंग डिस्क, सर्कुलर डिस्क, ठीक है। तो पार्ट 1 है हमारे पास, पार्ट ए सर्कुलर डिस्क, ठीक है। सर्कुलर डिस्क में हमारे पास फॉर्मूला क्या जाता है, फॉर्मूला होता है r ऑफ x इक्वल टू h ऑफ x डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर। डायमीटर क्या है ये, तो सर्कुलर डिस्क क्या होता है, हाफ होता है डायमीटर का। डायमीटर की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास रेडियस r ऑफ x। 2 and 2 विल बी कैंसिल, सो r ऑफ x विल बी स्क्वायर रूट ऑफ x and that's all we get the radius. Now radius के बाद सर्कुलर डिस्क का खुद का फॉर्मूला क्या है, वो है पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। सो अब सर्कुलर एरिया मतलब सर्कुलर डिस्क का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या होता है, वो होता है a ऑफ x इक्वल टू पाई r ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है। r हमने फाइंड किया, ये रहा, अब इसी को यहाँ यूज करेंगे। ये हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल। पाई ऑफ x इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क एंड दैट्स ऑल। आवर पार्ट इज सॉल्व। नाउ चलते हैं पार्ट बी की तरफ। नाउ पार्ट बी में हमें फाइंड करना है स्क्वायर विद बेसिस इन एक्स वाई प्लेन, यानी स्क्वायर हमें क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड करना है, वो भी स्क्वायर विद बेसिस, ठीक है ना। तो उसका फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा सिंपल, a ऑफ x इक्वल टू h ऑफ x का होल स्क्वायर एंड दैट्स ऑल। h ऑफ x ऑलरेडी हमारे पास फाइंड है, हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और हमारे पास जो है स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है एंड स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल x।
एंड दैट्स ऑल. दिस इज सो सिंपल फॉर्मूला. यहाँ पर कुछ भी नहीं करना. जो h हमने फाइंड किया था उसको यहाँ पर पुट कर देंगे और पार्ट 2 सॉल्व. नाउ चलते हैं पार्ट 3 की तरफ. पार्ट सी जो कि है स्क्वायर विद डायगोनल इन एक्स वाई प्लेन. और डायगोनल जो है स्क्वायर विद डायगोनल, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा? उसके लिए सबसे पहले हमें डायगोनल डी फाइंड करना होगा, ठीक है ना, जिसका रिलेशन होता है साइड्स के साथ. तो हमें क्या गिवन है? हमें साइड गिवन है, तो हम जो है वो डी फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना. तो यहाँ पर डी जो है हमारे पास किस चीज़ का काम करेगी? इस हाइट का काम करेगी, जो कि है 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है. और रिलेशन क्या है डायगोनल और साइड का? डी इक्वल टू एस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है. हमें क्या है? हमारे पास डायगोनल है और साइड हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम लेंगे d बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू एस, यानी s हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है. कभी कभी आई थिंक मैं जो है वो उल्टा कर देती हूँ स्टेटमेंट, तो लिखने में भी देख लीजिए, ठीक है ना. तो s हमने फाइंड करना है, d हमारे पास ऑलरेडी ये है डायगोनल, ठीक है ना. तो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट इक्वल टू एस. अब इसको जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको आप एज इट इज भी यूज कर सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना. अब सिंप्लीफाई करने का भी वही तरीका है कि ये जो स्क्वायर रूट वाला 2 है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना. तो दिस विल बिकम एस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 2 और 2 की पावर -1/2, ठीक है ना. अब यहाँ से 2 और 2 दोनों बेसिस सेम है, पावर विल बी एडेड, तो ये हो जाएगा 2 -1/2 प्लस 1, और वही है दोनों का क्या होगा? एलसीएम लेंगे और 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? पावर हो जाएगी 1/2. तो क्या हम इसको एक साथ स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं? ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2x. तो s हमारे पास फाइंड हो गया है, जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ 2x. नाउ इसको यूज करेंगे इन द फॉर्मूला ऑफ एरिया स्क्वायर विद डायगोनल, और वो फॉर्मूला क्या है? a ऑफ x इक्वल टू s का स्क्वायर, एंड दैट्स ऑल. s क्या है? ये रहा s. a ऑफ x इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x का होल स्क्वायर. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल. a ऑफ x क्या आ जाएगा? 2 ऑफ x, एंड दैट्स ऑल. हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड हो गया है विद डायगोनल इन xy प्लेन. नाउ लास्ट पार्ट D, जिसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल अब हमें फाइंड करना है. तो चलिए देखते हैं कि वो कैसे फाइंड करेंगे. नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट पार्ट, इक्विलेटरल ट्राइंगल फाइंड करना है विद वैल्यू ऑफ h ऑफ x इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x के साथ. तो ये तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल. हमारे पास जो फॉर्मूला है पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/4a². और यहाँ पर जो a है ये काम कर रहा है हमारे पास हाइट का, ठीक है ना. तो यहाँ पर a जो है हमारे पास साइड लेंथ गिवन होती है. a को बेसिकली हम लोग जो है वो साइड लेंथ के उस पे लेते हैं, डिनोशन में लेते हैं, ठीक है ना, साइड लेंथ. और साइड लेंथ हमारे पास क्या होती है? हाइट के बराबर होती है. तो ये हो जाएगा हमारे पास a ऑफ x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 एंड 2 स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर. 2 और 2 का स्क्वायर क्या होता है? वो होता है हमारे पास 4, और स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल, तो x आ जाएगा. 4 and 4 कैंसिल, वी विल गेट द वैल्यू दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3x, एंड दैट्स ऑल. हमारे पास जो है वैल्यू आ गई है, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व. नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. होप कि सबको समझ आ गया होगा. अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा. सो नाउ अब हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 3 एंड वॉल्यूम बाय स्लाइसिंग. अब हमें यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस में वॉल्यूम फाइंड करना है. 3rd से लेकर 12th तक हमें क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम बाय स्लाइसिंग. कि अगर हमारे पास कोई एक सॉलिड लाई कर रहा है बिटवीन एक्स एक्सिस के, तो अगर हम लोग उसका जो है वॉल्यूम फाइंड करना चाहें बाय स्लाइसिंग, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि किस तरह से हम लोग स्लाइसिंग से एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है. अब मेरे पास वो एग्जांपल नहीं है क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले जो है वो बनाया था. तो स्लाइस करने से हमारे पास कैसे वॉल्यूम फाइंड होगा, सारे के सारे क्वेश्चंस में अब हमने फाइंड करना है वॉल्यूम, ठीक है. सो यहाँ पर क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हैं हमें मिला है द सॉलिड लाई बिटवीन प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस एंड x इज 0 to 4. अब x की लिमिट क्या है? 0 से 4 है, यानी सिर्फ पॉजिटिव साइड जो है x की इस्तेमाल हो रही है, ठीक है ना, x एक्सिस पॉजिटिव साइड. द क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑन द इंटरवल इज
जैसे कि मैंने बताया कि हमें क्या दिया है कि x की लिमिट दी गई है 0 से 4 के दरमियान, ठीक है। आर द स्क्वायर हुज डायगोनल रन फ्रॉम द पैराबोला, उसके स्क्वायर, अगर हम लोग वो वॉल्यूम को, अगर जैसे हमारे पास कोई सॉलिड है, अगर मैं उसको स्लाइस करूंगी तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो स्क्वायर होगा, ठीक है। अब ये कंडीशन यहाँ पर हमें दी गई है कि वो क्या होगा, वो स्क्वायर होगा। हुज डायगोनल रन फ्रॉम पैराबोला, पैराबोला की जो है शेप हमें दी गई है और जिसका हमारे पास जो है वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट माइनस एक्स का और पॉजिटिव स्क्वायर रूट तक, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। तो सबसे पहले सेटअप करेंगे जनरल इंफॉर्मेशन को, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो चलिए सबसे पहले जनरल सेटिंग कर लेते हैं, सेटअप कर लेते हैं। हमें क्या मिला है, हमें पैराबोला टॉप और बॉटम मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो है उसको यूज़ कर लेना है। हमें y मिला है, y इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, जो कि हमारे पास है बॉटम, ठीक है, बॉटम पैराबोला। और y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, जो कि हमारे पास टॉप पैराबोला गिवन है, ठीक है। अब हमें टोटल लेंथ फाइंड करनी है ऑफ डायगोनल की, ठीक है ना। टोटल लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है, जिसको हम लोग d ऑफ x से डिनोट करेंगे। अब टोटल जो है लेंथ किस तरह से फाइंड करते हैं, टॉप को जो है बॉटम से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो टोटल लेंथ जो हमने d ऑफ x, जो हमने डायगोनल को डिनोट किया है, वो हो जाएगा हमारे पास, टॉप ले लेंगे, टॉप को माइनस करेंगे विद बॉटम से, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस, और हमारे पास डी ऑफ एक्स आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के। अब एक वैल्यू हमारे पास डी ऑफ एक्स जो है वो फाइंड हो गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप, अगेन डायगोनल और साइड्स का रिलेशनशिप आएगा, ठीक है ना। तो जब भी डायगोनल आएगा, डायगोनल के साथ रिलेशनशिप आएगा किस चीज़ का, साइड का। तो डायगोनल और साइड के रिलेशन के लिए हमारे पास क्या है, d इक्वल टू एस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमारे पास क्या है, d ऑलरेडी है हमारे पास, s नहीं है, तो s फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि s इक्वल टू डी बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। d क्या है, d है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमें पता है, हमने जो है काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन की हुई है कि स्क्वायर रूट ऊपर आएगा और हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। ये तो मैं कैलकुलेट कर सकी हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में, तो इसीलिए अब यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करेंगे इस चीज़ की, ठीक है। स्क्वायर रूट ऊपर आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, बेसिस सेम होंगे तो 2 और स्क्वायर रूट की जो है वो पावर ऐड हो जाएगी और हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो दोनों को स्क्वायर रूट अलग अलग लिखने से अच्छा है कि हम एक साथ लिख दें। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी है, डी ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई है, एस की वैल्यू भी आ गई है, ठीक है ना। अब इन दोनों वैल्यूज को हम लोग इस्तेमाल करेंगे इन द क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो चलिए क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं कि डी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, वो है 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के, और साथ ही साथ हमारे पास जो एस है वो किस चीज़ के इक्वल है, एस हमारे पास इक्वल है स्क्वायर रूट 2 एक्स के। अब यहाँ पर मैं इसे सेव करनी हूँ ताकि बार बार मुझे ये ना बताना पड़े कि मैं जो है कौन सी वैल्यू इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। फिर ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं। और आजकल तो मुझे ये कमेंट आ रहा है कि भाई मैम आप जो है वो बोर्ड बड़ा कर लें, ये छोटे बोर्ड पे जो है कैलकुलेशन एक जगह पे सारी नहीं आती ना, तो हमें फिर जो है प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइबर्स को ज़्यादा करना पड़ेगा, तो जब ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे तो मैं बोर्ड भी बड़ा सा ले लूँगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो फाइंड करेंगे, ठीक है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किस चीज़ के इक्वल होता है, वो होता है ए ऑफ आर इक्वल टू एस स्क्वायर के। एस ऑलरेडी हमारे पास है, हमने फाइंड किया था एस, तो अब हम लोग वही एस को इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा ए ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल। 2 ऑफ एक्स जो है हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा। और फाइनली अब हम लोग फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड था हमारे पास उसका वॉल्यूम। अच्छा, ये सॉलिड की मैंने पिक्चर नहीं बनाई, मतलब स्केच नहीं बनाया, और बुक में भी इसका स्केच नहीं था। अच्छा, इसका जो स्केच है हमारे पास वो बनेगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना। और वो लेयर्स का है, स्केच थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे। अगर हम जो है वो देखें तो यहाँ पर इसका ये वाला स्केच बनता है यूं और यूं, ठीक है ना। तो असल में जो एक लेयर है, लेयर जो है यहाँ से जा रही है, फिर नीचे, यहाँ से जा रही है, फिर नीचे और फिर ऊपर, ठीक है ना। तो ये ऐसी लेयर्स है हमारे पास इसकी स्केच की, सही है। तो ये है हमारे पास इसका स्केच। बनाना जो है वो इतना ज़्यादा लाजमी नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर है हमारे पास ये चीज़ें हो गई हैं। हमने ए क्रॉस सेक्शन एरिया जो था वो हमने फाइंड कर लिया है। अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर ए ऑफ एक्स एक और वैल्यू को भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब ये वाली ये वैल्यू जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। और एक और चीज जो है हमें स्टार्टिंग में जो गिवन थी एक्स की वैल्यू के जो है हमारे पास जो सॉलिड है वो कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे है। कहाँ से था, 0 2 4, ठीक है ना। तो एक्स की एक वैल्यू थी 0 और दूसरी वैल्यू थी हमारे पास 4। तो अब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास यूज होगी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है V इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग ए बी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ए बी, एंड ये है ए ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो ए और बी, हमें ए और बी लिमिट गिवन है इंटीग्रल की। ए ऑफ एक्स क्या है, ए ऑफ एक्स गिवन है हमारे पास, विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स हम लोग उसका इंटीग्रेशन करेंगे। एंड इंटीग्रेशन इज अब जो है वो बाएं हाथ का खेल, बिकॉज हम इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा कर चुके हैं, ठीक है ना। सो ये हमारे पास है ए क्या है 0 to 4, तो लिमिट हमारे पास होगी 0 से 4 तक, ठीक है। और ए ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास 2 ऑफ एक्स के इक्वल है, तो 2 ऑफ एक्स विद डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पर हम सिंपल पावर रूल ऑफ इंटीग्रल यूज करेंगे, पावर रूल ऑफ इंटीग्रल, ठीक है। तो चलिए पावर रूल ऑफ इंटीग्रल इस्तेमाल करते हैं और इसको डिसमिस करते हैं, ठीक है ना। तो यहीं से ले लेते हैं, वैसे डिसमिस करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास क्या होगा, v इक्वल टू 2 को बाहर निकालेंगे बिकॉज कांस्टेंट पे हम इंटीग्रल अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा 0 to 4 और x विद d ऑफ x। अब यहाँ से मैं ऊपर जाती हूँ और सॉल्व करती हूँ, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हटा देते हैं, ये और ये, इसको मैं ऊपर लिखती हूँ पहले। ठीक है, तो हमारे पास लिमिट और इंटीग्रल, ठीक है। 2 को हमने बाहर निकाल दिया बिकॉज इंटीग्रल जो है वो कांस्टेंट चीज नंबर्स पे अप्लाई नहीं होता। तो v इक्वल टू 2 और यहाँ पर हम पावर रूल इस्तेमाल कर रहे हैं ऑफ इंटीग्रल, जो कि बहुत बेसिक है, सबको आना चाहिए। मैंने बहुत दफ़ा इसको बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से करवाया हुआ है। अब पावर क्या है, x की जनरल पावर होती है 1। यहाँ पर रूल ये है कि 1 + 1 होगा और जो ऊपर पावर है उसी पावर को हम लोग होल डिवाइड कर देंगे इस वेरिएबल पे, ठीक है। और लिमिट जो है उसको हम एज इट इज फिर से लिख देंगे। तो ये हो गया पूरा का पूरा इंटीग्रल। इंटीग्रल खत्म तो इंटीग्रल के साइन भी खत्म, इंटीग्रल अप्लाई हो गया पावर रूल। अब ये 2, अच्छा 1 + 1 2, तो x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2 और ये हो जाएगा 0 से 4 अपनी जगह पे। 2 और 2 विल बी कैंसिल। अगेन x पे हमारे पास जो है स्क्वायर है और पावर पे लिमिट, ठीक है ना, 0 और 4 लिमिट भी है, ठीक है ना, और यहाँ पर पावर भी है। अब हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं अपर लिमिट और इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। लोअर लिमिट को मैंने बोल दिया। तो लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं हम लोग। तो किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। अब ये जो वेरिएबल x है इसकी जगह हमने 4 पुट किया और 4 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। लिमिट्स को आप लोग जो है वो ऊपर नीचे नहीं कर सकते, इसमें साइन के फर्क पड़ता है, ठीक है। सो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, माइनस 0 और 16 माइनस 0 इज ऑल्सो 16। तो हम क्या फाइंड कर रहे थे, हम फाइंड कर रहे थे वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, हमारे पास यूनिट होता है वो यूनिट्स क्यूब होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे यूनिट्स क्यूब। आपकी मर्जी है, आप लिख सकते हैं, या फिर 16 भी आप जो है वो एज इट इज 16 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना। सो इट्स योर ओन चॉइस, आप 16 भी लिख सकते हैं और 16 यूनिट्स क्यूब भी लिख सकते हैं। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इज सॉल्व। होप के सबको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 4।